पाक फौज के 2 जवान मादरे वतन पर कुर्बान। शिमाली वज़ीरिस्तान में दहशत गर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस में झड़प। फायरिंग के तबादले में 2 सिक्योरिटी एहलकार सूबेदार मुनीर हुसैन और हवलदार बाबू खान बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक कार्रवाई के दौरान 7 दहशत गर्द भी मारे गए। दहशत गर्दों से हथियार और गोलियां बरामद। हालांकि दहशत गर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में मुलविस थे। सवात का ज़िमनी इलेक्शन तहरीक इंसाफ के नाम। PTI के फजल मौला 18,042 वोट लेकर जीत गए। ANP के हुसैन अहमद 14,665 वोट ले सके। जीत की खुशी में खिलाड़ियों का जश्न। ANP ने इलेक्शन में धांधली का इल्जाम लगा दिया। इंतखाबी नताइज मानने से इनकार। कारकुनों का RO ऑफिस के सामने एहतजाज। सिंध के 14 अजला में बल्दियाती इंतखाबात। हुक्मरान जमात की वाज़ेह बरतरी। पीपल्स पार्टी ने कश्मीर में क्लीन स्वीप कर दिया। कश्मीर टाउन कमेटी में पीपल्स पार्टी के 11 वार्ड में कामयाबी। जमात इस्लामी और आज़ाद उम्मीदवार कोई सीट न ले सके। सांगढ़ म्यूनसिपल कमेटी के 12 वार्ड में से 6 पर पीपल्स पार्टी की कामयाबी, जबकि 6 वार्ड में JDA के उम्मीदवारों ने मैदान मार लिया। घोटकी में डहरकी टाउन कमेटी के 14 में से 11 वार्ड में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कामयाब। 2 पर आज़ाद उम्मीदवार, जबकि 1 पर GDA का उम्मीदवार कामयाब हुआ। टाउन कमेटी गुड्डू के 10 वार्ड में से 7 पर पीपल्स पार्टी की जीत। जमात इस्लामी 2 और 1 आज़ाद उम्मीदवार कामयाब करार पाए। बख्शापुर टाउन कमेटी के 3 वार्ड में PTI ने मैदान मार लिया। लाड़काना के 5 अजला, सखर के 3, बेनज़ीराबाद के 3 और मीरपुर खास के 3 अजला में पोलिंग हुई। मुख्तलिफ अजला में 940 से ज्यादा उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हुए। हंगामा आराई, मार कुटाई, तसादुम और फायरिंग। सिंध में कई अजला में बल्दियाती इलेक्शन पुरतशद्दुद हो गया। तसादुम के मुख्तलिफ वाक़यात में 2 अफराद जाँ बहक, दर्जनों जख्मी। डंडो आदम में पीपल्स पार्टी और PTI अरकान में तसादुम। PTI उम्मीदवार जफर गंडापुर का भाई कैसर गंडापुर जाँ बहक। रोहड़ी की UC जुनास में JUI और पीपल्स पार्टी के कारकुन आमने सामने। फायरिंग से अब्दुल कदीर नामी शख्स दम तोड़ गया। घोटकी में डांगरो पोलिंग स्टेशन पर पीपल्स पार्टी और GDA में तसादुम। ठुल, सांगढ़, नौशहरा फेरोज, कंदकोट और खैरपुर में भी तसादुम। नवाब शाह में सोशल सिक्योरिटी पोलिंग स्टेशन पर मुसल्लह अफराद पोलिंग सामान ले गए। इलेक्शन कमीशन के दावे धरे के धरे रह गए। सिंध बल्दियाती इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी बदनस्मी और सहूलियात के फुकदान की शिकायत। कहीं गलत इंतखाबी निशान छप गए तो कहीं उम्मीदवार का निशान बैलेट पेपर पर मौजूद ही नहीं। कहीं पोलिंग ताखीर से शुरू हुई। नवाब शाह की यूनियन कमेटी 6 TLP का इंतखाबी निशान क्रेन की बजाय मलका अलॉट कर दिया गया। कारकुनों ने एहतजाजन पोलिंग रुकवा दी। UC वार्ड 3 में आज़ाद उम्मीदवार को पंखे का निशान मिला। बैलेट पेपर पर ताला छाप दिया गया। नौशहरा फिरोज के भरिया सिटी पोलिंग स्टेशन में ठप्पा माफिया एक्टिव। शिकायत पर पोलिंग रोकना पड़ी। घोटकी में पोलिंग स्टेशन नंबर 58 पर ख्वातीन का वोट कास्ट न करने का इल्जाम। रहनुमा जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना राशिद समनू का नाम वोटर लिस्ट से गायब। सखर में GA शाह पोलिंग स्टेशन पर बिजली की फराहमी मुअत्तल। पोलिंग स्टाफ और वोटर्स गर्मी से बेहाल। घोटकी में वार्ड नंबर 14 पर शदीद गर्मी के बायस उम्मीदवार का भाई जाँ बहक। हमें मालूम है हुक्मरानों के साथ कौन कौन है। अंपायर साथ होने के बावजूद चोरों को शिकस्त देंगे। लाहौर के ज़िमनी इलेक्शन में गुंडागर्दी की जा रही है। पुलिस से लोगों को डराया जा रहा है। चेयरमैन PTI इमरान खान का लाहौर का तूफानी दौरा। ज़िमनी इलेक्शन से कबल कारकुनों से खिताब में बोले, मौजूदा इलेक्शन कमीशन पर किसी को एतमाद नहीं। इलेक्शन कमीशन मुकम्मल जानिबदार है। ये लोग आईन को तोड़कर हम पर मुसल्लत हुए। हमने बैरूनी साजिश से मुसल्लत होने वालों को शिकस्त देनी है। किसी सूरत लोटों को कामयाब ना होने दें। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को सजा मिलने वाली थी। इन्होंने हुकूमत में आते ही NRO 2 लिया। अवाम गद्दारों को कभी माफ नहीं करेगी। तख्त लाहौर का मार्का सर करने के लिए इमरान खान की धुआंधार एंट्री। ज़िमनी इलेक्शन के 4 हलकों का दौरा चंद घंटों में निपटाकर वापस इस्लामाबाद चले गए। मुख्तलिफ कॉर्नर मीटिंग्स में शिरकत करके इलेक्शन मुहिम को गरमाया। कारकुनों को वोटिंग के रोज पोलिंग स्टेशन पर पहरा देने की भी हिदायत की। हंगामी दौरे में PTI उम्मीदवारों अकरम उस्मान, शबीर गुज्जर, मलिक नवाज अमान और जहीर खोखर को थपकी दी। साथ ही उन्हें हुकूमती हथकंडों के खिलाफ डटे रहने का भी कह दिया।
पाकिस्तानी मईशत की बहाली और तरक्की के लिए अमन और अमान का यकीनी होना बुनियादी तकाजा है। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी। पाकिस्तान की सलामती और दिफा पर कोई समझौता नहीं करेंगे। गुज़श्ता 4 साल में नेशनल एक्शन प्लान में सूबों का किरदार नजरअंदाज करने से दहशतगर्दी में इजाफा हुआ। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अमन और अमान से मुतालिक लाहौर में अहम इजलास। पंजाब में अमन और अमान की सूरत हाल पर भी गौर। वजीर आजम का स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में इजाफे पर इजहार तशवीश। करंट अकाउंट खसारा कंट्रोल ना किया तो डिफॉल्ट कर जाएंगे। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं पाकिस्तान तमाम बैनुल-अक़वामी मालियाती वादे पूरे करेगा। अमीर अफराद पर सुपर टैक्स लगाया है तो इतनी परेशानी क्यों है? मुल्क डिफॉल्ट के दहाने पर था तो हुकूमत को क्या करना चाहिए था? आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का सऊदी अरब का दौरा। सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। दोनों मुल्कों के बिरादराना ताल्लुकात को मजीद वुसअत देने पर इत्तेफाक। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ तारीखी ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। सऊदी वलीअहद का दोस्ती मजबूत करने और बाहमी ताउन के क़याम के लिए कोशिशों का एतराफ़। आर्मी चीफ को सऊदी अरब के आला तरीन एजाज़ शाह अब्दुल अजीज मेडल से नवाजा गया। ISPR के मुताबिक जनरल बाजवा ने सऊदी नायब वजीर आजम और वजीर दिफा समेत चीफ ऑफ जनरल स्टाफ से भी मुलाकातें की। वजीर आजम शहबाज शरीफ की आर्मी चीफ को सऊदी अरब में एजाज मिलने पर मुबारकबाद। कहा आर्मी चीफ को बरादराना ममालिक में दिफाई ताल्लुकात मजबूत बनाने पर एजाज से नवाजा गया। बर्निंग केस का जो भी बदतरीन फैसला हो सकता है वो आएगा। कारकुनों को इसका मुकाबला करना है। इमरान खान को दीवार से लगाने की हर कोशिश को नाकाम बनाना है। अवाम और PTI एक तरफ, तमाम गैर सियासी कुव्वतें दूसरी तरफ खड़ी हैं। अदाकारों ने बताया कि इमरान खान के हक में वीडियोज अपलोड की तो फोन आ गए। PTI रहनुमा फवाद चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहते हैं अरबाब गुलाम रहीम के बेटों पर तशद्दुद, उम्मीदवारों के घरों पर हमले किए गए। हमजा शहबाज को बरकरार रखने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। 1100 अरब के मुकदमात नैब के इख्तियार से निकाल दिए गए। अब नैब को सिर्फ स्पुर्द खाक करना बाकी रह गया है। जमात इस्लामी का महंगाई ट्रेन मार्च लाहौर पहुंच गया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं करप्शन की वजह से पाकिस्तान तबाह हो रहा है। क्या फर्क है शहबाज शरीफ, इमरान खान और आसिफ अली जरदारी में? आज मुल्क में PDM और PTI का मुकाबला है। एक नालायक दूसरा सुपर नालायक है। महंगाई के बाद जराइम बढ़ रहे हैं। इलेक्शन होना चाहिए और बर वक्त होना चाहिए। इससे पहले इलेक्शन रिफॉर्म्स की जाएं। वज़ीर आला हमजा शहबाज से वफाकी वज़ीर इंसदाद मनशियात शाहजैन बुगटी की मुलाकात। नौजवान नस्ल को मनशियात के जहर से बचाने के लिए ठोस लाहे अमल बनाने पर इत्तफाक। मनशियात के स्मगलिंग के खात्मे के लिए सूबों के दरमियान ताउन बढ़ाने पर जोर दिया। हमजा शहबाज का कहना है मनशियात फरोशों स्मगलर्स के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाइयों का वक्त आ गया। नौजवान मुल्क का मुस्तकबिल हैं, उनकी रगों में जहर घोलने वाले किसी रियायत के हकदार नहीं। कोरोना फैलने पर दोबारा सफरी पाबंदियां लागू। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने नया हिदायतनामा जारी कर दिया। अंदरूनी मुल्क परवाजों में फेस मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार। फैसला फौरी तौर पर लागू होगा। कोरोना के हवाले से दीगर गाइडलाइंस भी बरकरार। मुल्क में कोरोना के फैलाव में तेजी। एक दिन में 2 अमवात, 406 मरीज रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 3.25% से बढ़ गई। सिंध में मजमूई शरह 7% से जायद। कराची में 21.7, इस्लामाबाद में 3.4 और लाहौर में 2.8% रिकॉर्ड की गई। 94 मरीजों की हालत तशवीशनाक करार। दौरा श्रीलंका के लिए कौमी टीम का पिंडी स्टेडियम में ट्रेनिंग कैंप। कौमी टीम 6 जुलाई को श्रीलंका रवाना होगी। 3 रोजा वार्म अप मैच 11 से 13 जुलाई तक कोलंबो में खेला जाएगा। पहला टेस्ट मैच 16 जुलाई से 20 जुलाई तक गाल में होगा, जबकि दूसरा टेस्ट मैच 24 से 28 जुलाई तक कोलंबो में होगा। यासिर शाह कहते हैं कौमी टेस्ट स्क्वाड में वापसी के लिए खुश हूँ। नेशनल हाई परफॉर्मेंस में गुज़श्ता अरसे में मेहनत की है। श्रीलंका में बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करूँगा।